जबलपुर का बरगी डैम एक बेहद शांत और खूबसूरत जगह। लेकिन एक शाम यहां कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम इसी हृदय विदारक हादसे की गहराई में जाएंगे। हम बात कर रहे हैं एक मां की ममता और हमारी व्यवस्था की उस भयानक लापरवाही के बारे में जो उस दिन आमने सामने आ खड़ी हुई थी। आइए तथ्यों के जरिए समझते हैं कि आखिर उस दिन हुआ क्या था और कैसे चंद इंसानी गलतियों ने एक हंसते खेलते परिवार को लील लिया। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। प्रत्यक्षदर्शियों और पीड़ित परिवारों ने जो बताया वो सच में किसी का भी दिल तोड़ने के लिए काफी है। उस मां की आंखें बंद हो चुकी थीं, उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं, लेकिन मौत के बाद भी अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी बाहों की जकड़ बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ी थी। मतलब उसने ये तय कर लिया था कि चाहे उसकी अपनी जान चली जाए, वो अपने बच्चे को डूबने नहीं देगी। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये उस खौफनाक मंजर की वो सच्चाई है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। सच कहूं तो इस पूरी घटना का सबसे कड़वा सच ये है कि ये सिर्फ कोई आम प्राकृतिक आपदा नहीं थी। ये एक सीधा टकराव था। एक तरफ था एक मां का सर्वोच्च बलिदान और उसका अटूट प्रेम, और दूसरी तरफ था हमारा सिस्टम जिसकी पूरी तरह से विफलता ने एक शांत सफर को मौत के सफर में बदल दिया। पर्यटन अधिकारियों और क्रूज संचालकों की संवेदनहीनता और लापरवाही ने सब कुछ खत्म कर दिया। तो चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि आखिर उस गुरुवार की शाम को क्या क्या हुआ, कैसे एक आम सी शांत शाम अचानक इतनी जानलेवा बन गई। शाम के ठीक 5 बज रहे थे। पर्यटन विभाग का ये क्रूज अपनी यात्रा पर निकलता है, लेकिन कुछ ही पलों के बाद हालात बिल्कुल बदल जाते हैं। 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक बेहद तेज आंधी उस नाव से टकराती है। अब हैरानी की बात यह है कि खराब मौसम की चेतावनी पहले से दी गई थी, फिर भी नाव को पानी में उतारा गया। देखते ही देखते शांत पानी की लहरें मौत की दीवार बन गईं। इसके कई घंटों बाद जब स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी एसडीआरएफ की टीम पहुंचती है तो कड़ी मशक्कत के बाद 28 लोगों को तो बचा लिया जाता है, लेकिन 9 लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि शुरुआती वार्निंग को इग्नोर करना कितना भारी पड़ा। अब यहां से जो बातें सामने आती हैं वो और भी ज्यादा परेशान करने वाली हैं। आइए देखते हैं कि कैसे चंद रुपयों के मुनाफे को यात्रियों की सुरक्षा से ऊपर रखा गया। यहां सबसे चौंकाने वाली बात इन आंकड़ों में छिपी है। अगर हम सरकारी रिकॉर्ड देखें तो बताया गया कि सिर्फ 29 टिकट बिके थे। कागजों पर सब कुछ परफेक्ट, एकदम नियमों के दायरे में, लेकिन असलियत में उस नाव पर 43 से 47 लोगों को ठूस ठूस कर भरा गया था। सेफ्टी मानकों का पालन करने की किसी को परवाह नहीं थी। सारा फोकस सिर्फ इस बात पर था कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे बनाया जाए, और यही लालच नाव के ओवरलोड होने और उसका संतुलन बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह बना। और इन सबके बीच एक आंकड़ा जो शायद सबसे ज्यादा विचलित करता है वो है 300। ये पूरा हादसा किनारे से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर हुआ। जरा सोचिए, सुरक्षित जमीन कितने करीब थी, लेकिन क्षमता से ज्यादा वजन होने की वजह से जब उस टॉप हेवी नाव का बैलेंस बिगड़ा तो इतनी कम दूरी होने के बावजूद भी कोई तुरंत मदद नहीं मिल सकी। वो चंद मीटर का फासला भी उस दिन मौत का समंदर बन गया। अब इस पूरे हादसे के एक बहुत ही अहम और वैज्ञानिक पहलू पर बात करते हैं, लाइफ जैकेट का विज्ञान और कैसे ये उस दिन काम नहीं आया। तस्वीरों में बिल्कुल साफ देखा गया कि उस मां ने एक लाल रंग की लाइफ जैकेट पहन रखी थी। तो फिर हमारे मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि उस लाल लाइफ जैकेट ने उन दोनों मां बेटे की जान क्यों नहीं बचाई। आखिर वो उपकरण जिसे बनाया ही जान बचाने के लिए गया है, वो उस नाजुक वक्त में फेल कैसे हो गया। इसे समझने के लिए हमें पानी में भौतिक विज्ञान कैसे काम करता है वो समझना होगा। देखिए, लाइफ जैकेट पानी में एक हवा भरे गुब्बारे की तरह काम करती है। पहले स्टेप में मां ने वो अकेली लाइफ जैकेट पहनी हुई थी। दूसरे स्टेप में उसने अपने बिना जैकेट वाले बच्चे को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि नाव पर बच्चों के लिए तो कोई जैकेट थी ही नहीं। तीसरे स्टेप में बच्चा जाहिर तौर पर दहशत में था, छटपटा रहा था और उसका वजन मां को लगातार नीचे की तरफ खींच रहा था। और आखिरकार चौथे स्टेप में लाइफ जैकेट की जो बायंसी लिमिट होती है, यानी पानी पर तैरने की जो उसकी एक क्षमता होती है, वो टूट गई। वो जैकेट इतने ज्यादा वजन को नहीं संभाल पाई और जो चीज जान बचाने वाली थी वही पानी में एक भारी पत्थर की तरह काम करने लगी। पर सच्चाई ये है कि ये सिर्फ फिजिक्स का फेलियर नहीं था, ये हमारी व्यवस्था का फेलियर था। एक ऐसा सिस्टम जहां सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई है। अगर हम इन कमियों को देखें तो इस पूरे सिस्टम की पोल खुल जाती है।
नाव पर कोई भी प्रोफेशनल या ट्रेन्ड स्टाफ नहीं था। उनकी जगह दिहाड़ी मजदूरों को रखा गया था जिन्हें इमरजेंसी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। स्टैंड बाय पर कोई भी लाइफ गार्ड मौजूद नहीं था। पूरा का पूरा सिस्टम पुराने और एक्सपायर हो चुके सेफ्टी सर्टिफिकेट्स के भरोसे चल रहा था। और सबसे बड़ी और जानलेवा लापरवाही, बच्चों के लिए अलग से एक भी लाइफ जैकेट नहीं दी गई थी। मतलब जब वो मुसीबत आई तो यात्रियों को पूरी तरह से बेबस छोड़ दिया गया था। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ निकल कर आती है। यहां हमें दो बिल्कुल विपरीत तस्वीरें देखने को मिलती हैं। एक तरफ वो माँ थी जिसने बिना एक पल सोचे अपने बच्चे को पानी के ऊपर रखने के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी, और दूसरी तरफ था ये घोर उदासीन भ्रष्ट सिस्टम जिसने बुनियादी आपातकालीन तैयारियों को किनारे रखकर सिर्फ और सिर्फ ज्यादा टिकट बेचने और अपना मुनाफा कमाने को अपनी प्राथमिकता बनाया। अब सवाल ये है कि आगे क्या? हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी जल पर्यटन दुर्घटनाएं दोबारा ना हों? इसके लिए कुछ बहुत ही सख्त और अनिवार्य सुधारों की जरूरत है। डैम या नदियों पर चलने वाले हर कमर्शियल टूरिस्ट वाहन के लिए ये नीतियां लागू होनी ही चाहिए। पहली बात, क्रूज के रवाना होने से पहले मौसम की बिल्कुल सख्त मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर जरा सी भी तेज हवा की चेतावनी है तो यात्रा तुरंत रद्द हो। दूसरी बात, हर उम्र के यात्री के लिए, खासकर बच्चों के लिए, सही नाप की अलग लाइफ जैकेट पहनना पूरी तरह से अनिवार्य होना चाहिए। तीसरी चीज, नाव पर हर वक्त एक प्रोफेशनल और ट्रेन्ड इमरजेंसी स्टाफ का होना जरूरी है। और आखिर में, हर नाव की नियमित और पूरी तरह से पारदर्शी फिटनेस चेकिंग होनी चाहिए। देखिए, ये वो बेसिक कदम हैं जिन पर कोई समझौता नहीं हो सकता। सार्वजनिक जवाबदेही तो तय करनी ही होगी। आज की ये चर्चा हमें एक बहुत गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या एक माँ और उसके मासूम बच्चे का ये सर्वोच्च और दुखद बलिदान हमारे इस सेफ्टी कल्चर में कोई असल बदलाव ला पाएगा, या फिर भ्रष्टाचार और मुनाफे की ये अंधी दौड़ हमेशा इंसान की जिंदगी से ज्यादा कीमती मानी जाती रहेगी? अगली बार जब कोई बिना लाइफ जैकेट के किसी नाव पर कदम रखेगा तो शायद इस हादसे की याद एक सवाल बनकर किसी की जान बचा ले। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें।